ठीक है। तो WPS बनाने की क्या क्या चीज चाहिए हमें? प्लानिंग द टास्क, कलेक्टिंग द डेटा, और क्या क्या चीज चाहिए? तो प्रोड्यूसिंग अ वेल्ड प्रोसीजर इन्वॉल्व, क्या क्या चीज चाहिए बनाने के लिए? तो प्लानिंग हो गई हमारी कि WPS बनाना है, हमें पर्टिकुलर 70 psi पे बनाना है टेंसाइल स्ट्रेंथ का। इससे रिलेटेड जो डेटा है हमने वो डेटा कलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए? WPS बनाने के लिए क्या होता है? राइटिंग अ प्रोसीजर फॉर यूज और ट्रायल। जो प्रोसीजर रहेगा उसे हम ट्रायल के लिए बनाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि इतना स्ट्रेन जनरेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि डायरेक्ट हम हमारा जो एक्चुअल मेटल है उस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, पहले टेस्ट पीस बनाए जाते हैं। तो पहले प्रोसीजर बनाया जाएगा, उसके बाद क्या होगा? मेकिंग अ टेस्ट पीस, जिस पे WPS में ट्रायल करना है ना। नेक्स्ट क्या होगा? evaluating a टेस्ट रिजल्ट। जो आपने टेस्ट पीस बनाया है उसका रिजल्ट को हम प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे क्या इस पर रिक्वायरमेंट के बेस पे हमारा रिजल्ट आया या नहीं आया। इसके बाद क्या करेंगे? रिजल्ट आपने असेस कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? अगर हमें फॉर एग्जांपल हमने कितना प्लानिंग किया था यहाँ पे? 70 psi। अगर यहाँ पे 70 psi या उससे ज्यादा आ रहा है और कोई फेलियर नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम टेस्ट रिजल्ट को एवल्यूएटिंग करेंगे उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा? आपके एनडीटी इंक्लूड रहेंगे एंड डीटी टेस्टिंग भी इंक्लूड रहेगा, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी इंक्लूड रहेगा उस प्रोसेस में, और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी इंक्लूड रहेगा। अगर हमने हमारा गोल को पा लिया या उस तक हम पहुंच गए तो ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने इस प्रोसेस को यहाँ पे जब बनाया था, इसको हमने PWPS 01 कहा, यहाँ तक आया एंड रिजल्ट तक, फाइनली हम 60 psi तक ही पहुंच पाए। तो क्या हो गया? फेल हो गया, ये फेल हो गया, मतलब 01 फेल हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? फिर PWPS 02 बनाएंगे, राइटिंग प्रोसीजर बनाएंगे, उसके टेस्ट पीस बनाएंगे, उस पर रिजल्ट अप्लाई करेंगे, और फिर मान लो कि नेक्स्ट फिर आपका 65 psi आया, फिर फेल हो गया, अगेन ये भी फेल हो गया आपका, ये भी फेल हो गया। फिर आपने लिया PWPS 03, सेम प्रोसेस को आपने अप्लाई किया और नाउ 70 psi, इट मींस आपका जो प्रोसीजर है वो सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? जो डॉक्यूमेंट रहेंगे ये भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और ये भी, ये फेलियर के भी इंक्लूड करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में। और PWPS 03 रहेगा, और जो WPS बनेगा, पहली बार आप बना रहे हो तो WPS क्या बोलेंगे? WPS 01, क्योंकि WPS अभी बना है, पहले PWPS बना रहे थे, उसका प्री फॉर्म था वो फेल हो जा रहा था। जैसे क्या होता है, जैसे अभी कोरोना आ गया था तो ऐसा नहीं ना डॉक्टर ने सीधा वैक्सीन बनाया और इंसानों को लगा दिए, पहले उसका ट्रायल चलता है ना। ट्रायल चला, वो ह्यूमन ट्रायल करेंगे या हो सकता है एनिमल ट्रायल करेंगे, जिस पे भी ट्रायल करते हैं, बहुत ज्यादा डीप मुझे नहीं पता। तो जब तक वो सक्सेस नहीं होगा तब तक वो मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे। सेम WPS, जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा हम उस टेस्ट पीस को इस प्रोसीजर से नहीं बनाएंगे। अभी हमारा टेस्ट पीस सक्सेसफुल हो गया तो हमारा WPS 01 बन गया और PWPS 03। अब क्या करेंगे? हम डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे। क्या करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, अप्रूविंग अ प्रोसीजर with document।
प्रोसीजर को अप्रूव करेंगे किसके साथ में, डॉक्यूमेंट के साथ। डॉक्यूमेंट मींस मतलब क्या है, जिस स्टैंडर्ड कोड पे हम बना रहे थे, जैसे आपने इसको स्टैंडर्ड कोड को जैसे बना रहे हो आप TWI के थ्रू बना रहे हैं या ISO के थ्रू बना रहे हैं या AWS के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे आप वो किसके अकॉर्डिंग रहेंगे, स्टैंडर्ड एंड कोड के अकॉर्डिंग रहेंगे। इतना क्लियर हो गया। और फाइनल जब स्टैंडर्ड कोड के साथ जाएगा तो फाइनली जो आप किसी को आप बना रहे हो, आपको किसी क्लाइंट को देना है, तो क्या होगा फाइनली, प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर यूज। है ना, मतलब अब डॉक्यूमेंट को हम यूज करेंगे आगे वर्किंग के लिए। ठीक है, लिख लो। समझ में आए सारे पॉइंट? यस। चलिए, ये हो गया हमारा WPS के कंपोनेंट। अब हम क्या देखेंगे, कंपोनेंट क्या क्या चीजें ऐड करेंगे हम अपने सीट में। हमने देख लिया भाई, बना लिया, सब कुछ बना लिया। ये तो आपने बनाया, जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर उसने बनाया, उसने टेस्ट रिजल्ट देखा, लेकिन अब वेल्डर को या क्वालिटी इंस्पेक्टर को जो भी उसको देखेगा सीट को, उसको देख के लगना चाहिए ना क्या यूज करना है। तो उस सीट में कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। तो क्या क्या कंपोनेंट ऐड करेंगे हम लोग, तो लिखिए कंपोनेंट ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर। लिखते टाइम पे कुछ मिस्टेक बता दिया करो, हम बोलते कुछ है, मिले कुछ अलग लिखते हैं। क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए वेल्डिंग प्रोसीजर में या WPS में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है, हमें मेटल के बारे में बताना चाहिए या जो आइटम के बारे में। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट 1 ले लेते हैं, पेरेंट मेटल, जिसका हमें काम करना है। तो मेटल पेरेंट ही होना चाहिए। पेरेंट मतलब क्या होता है, नॉर्मल कच्चा मटेरियल, अच्छा, रॉ मटेरियल, तो उसको इलेक्ट्रिकल पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी मेटल है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। आपने हमने टेस्ट बनाया तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो पहले हमने देखा भाई, स्मूथनेस होना चाहिए, थिकनेस होना चाहिए, उसका साइज स्पेसिफाई होना चाहिए, अगर पाइप है तो आउटर डायमीटर इंक्लूड होना चाहिए, है ना, सरफेस कैसी होनी चाहिए वो इंक्लूड करना चाहिए। देखिए इसमें फर्स्ट है टाइप, मींस माइल्ड स्टील यूज करोगे या एसएस यूज करेंगे, जो भी मटेरियल यूज करना है वो मेंशन करेंगे। उसकी थिकनेस मेंशन करना है, कितने थिकनेस पे काम करना है आपको, है ना। अगर पाइप है, लिख देंगे ब्रैकेट में 4 पाइप। पाइप में क्या इंक्लूड करेंगे, आउटर डाया इंक्लूड, पाइप रहेगा तो क्या करेंगे, आउटर डाया इंक्लूड करेंगे। देन सरफेस, सरफेस कैसी होनी चाहिए वो मेंशन करेंगे आप, कि स्मूथ होना चाहिए या रफनेस होना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो मेंशन करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो आइटम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये आपके पैरामीटर की डिटेल होना चाहिए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हमारा जो मेटल है हमने MS का ले लिया, SS का ले लिया। अब हम वेल्डिंग जो प्रोसेस यूज करना है वो कौन सी मेंशन करेंगे वो देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेल्डिंग प्रोसेस। अब बताएं वेल्डिंग कौन कौन सी प्रोसेस होती है। बट वेल्ड, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, बट में तो टाइप ऑफ वेल्ड है, वेल्डिंग की बात कर रहे हैं।
टाइप ऑफ प्रोसेस में क्या क्या आता है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस में क्या क्या जाएगा, जैसे MMA मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, टिग, मिग, ETC टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में जाएगा। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग को वेल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हमने जो भी वेल्डिंग सेलेक्ट की है तो उसके इक्विपमेंट भी सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको। भाई इसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज होने हैं वो उसके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मिग वेल्ड आर वेल्डिंग सेलेक्ट किया तो आर वेल्डिंग के इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, होल्डर होना चाहिए, उसके वायर होना चाहिए, केबल होना चाहिए, इलेक्ट्रोड होना चाहिए, तो वो सारी चीजें मेंशन हम करेंगे, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो रीयूज नहीं कर सकते। वेल्डिंग में कंज्यूमर क्या क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को रीयूज नहीं कर सकते, कंज्यूम हो जाते हैं। फ्लक्स और गैसेस, ये आपके टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स हो गए, इसको रीयूज नहीं कर सकते आप, है ना। तो ये आपकी वेल्डिंग प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड होगा ना, जॉइंट डिजाइन। जो जॉइंट बनाएंगे आप, जो भी डिजाइन आप बना रहे हैं, जैसे आपने ये ड्राइंग डिजाइन बनाया है तो इसमें क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे जॉइंट डिजाइन में, ठीक है। सबसे पहले क्या मेंशन होना चाहिए आपका, वेल्डिंग पोजीशन, किस पोजीशन पे वेल्डिंग होनी है। जैसे अगर हम बात करें बट वेल्ड में 1G 2G 3G 4G और ये प्लेट में होता है, और पाइप में अगर देखोगे आप तो 1G 2G 5G और 6G होता है। ये पोजीशन होता है, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड, है ना। ये आपका फ्लैट हो गया, अराउंड द बेल्ट हो जाता है, इंक्लाइन हो जाता है, ये 45 डिग्री में इंक्लाइन हो जाता है। ये टॉपिक को हम जब पोजीशन पढ़ेंगे समझेंगे, बट अभी वेल्डिंग पोजीशन के बेस पे ये समझना है आपको ना। वेल्डिंग पोजीशन के बाद क्या सेलेक्ट करेंगे हम लोग, एज प्रिपरेशन। एज प्रिपरेशन, ये एज जो प्रिपरेशन किया ना वो प्रिपरेशन करेंगे। पहले क्लियर करना पड़ेगा कि हम बना रहे हैं तो हमें ऐसा बताना पड़ेगा कि लोग उसको देख के प्रॉपर तरीके से बना ले। एज प्रिपरेशन की बात करेंगे, फिटअप जॉइंट। फिटअप जॉइंट में आपको कितना रूट गैप रखना है, रूट फेस कितना रखना है, बेवल एंगल कितना रखना है, ये सब आपको किसमें आएगा, फिटअप जॉइंट में। फोर्थ क्या रहेगा, जिगिंग और टैकिंग प्रोसीजर। जब वेल्डिंग करने से पहले टैग करना पड़ता है ना मटेरियल को, कि आपका जो प्लेट है या पाइप है वो वेल्डिंग की ड्यूरेशन में मोमेंटम नहीं होना चाहिए, आगे पीछे नहीं चल रहा, इसका होगा जो गैप है कम प्लस और माइनस हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है, उसको पहले टैग वेल्ड कर लेते हैं, टैगिंग प्रोसीजर से टैग कर लेते हैं, ठीक है। और फिफ्थ है इसमें टाइप्स ऑफ बैकिंग। अगर आप बैकिंग यूज कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ बैकिंग को मेंशन करना पड़ेगा। बैकिंग स्टिक वगैरह यूज कर रहे हैं, उसके इंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं, कुछ यूज तो नहीं हो रहा तो उसको टाइप ऑफ बैकिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको लिखो,
वेल्डिंग पोजीशन। वेल्डिंग पोजीशन देखेंगे, वेल्डिंग पोजीशन में क्या क्या पॉइंट आ गया वो हम देखेंगे। क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं वेल्डिंग पोजीशन में, कि जो वेल्डिंग करना है आपको साइट और शॉप, आपको वेल्डिंग कहाँ पे करना है, साइट पे करना है, शॉप पे करना है, उस प्रकार से उसका बेडिंग वगैरह बनाते हैं, बेड बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, बैलेंसिंग करना होता है, लेवलिंग करना होता है, तो सारी चीज देखते हैं। ठीक है, इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट, जो भी उस वेल्डिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो फिलर मेटल है, फिलर मेटल डिटेल्स, इसी में इतना दे सकते हैं। इसके बाद आप एक अलग से पॉइंट दे सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का अलग से टॉपिक दे सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिकल या फिर एसेंशियल वेरिएबल्स करके। अगर आर्क वेल्डिंग है तो ये मेंशन कर सकते हैं आप एसेंशियल वेरिएबल्स। एसेंशियल वेरिएबल्स क्या होते हैं, लाइक जो बहुत जरूरी होते हैं, जैसे वेल्डिंग का जरूरी होता है पहली चीज करंट, वोल्टेज एंड ट्रेवल स्पीड। कि ट्रेवल स्पीड क्या होता है, जब वेल्डर वेल्डिंग करता है ना तो उसकी जो स्पीड होती है उसको हम ट्रेवल स्पीड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है इसका आपका वेल्ड साइज, वेल्ड का साइज कितना है, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड रहेंगी। इसमें अगर और इंक्लूड करना चाहें तो एक और टॉपिक आता है, ये लिख लीजिए, तो इसका भी दिखा देते हैं। हो गया, इसमें एक और टॉपिक हम ऐड कर सकते हैं, वो होता है ये कौन सा था, थर्ड फोर्थ ना, ये फिफ्थ, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या मेंशन कर सकते हैं हम लोग, फिफ्थ में थर्मल ट्रीटमेंट। थर्मल ट्रीटमेंट क्या होता है, थर्मल ट्रीटमेंट मींस कल बताया था पोस्ट प्रीहीटिंग और पोस्ट वेल्डिंग हीट के बारे में, याद है? प्रीहीटिंग बताया था, जो वेल्डिंग पहले हीट करते हैं मेटल को। यस सर। तो थर्मल ट्रीटमेंट आपको लग रहा है कि मेटल को हीट करना और कितना टेंपरेचर पे हीट करना, तो वो भी मेंशन करेंगे डब्ल्यूपीएस में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्री हीट एंड इंटरपास टेंपरेचर includes method। अब जितना भी आपको प्रीहीट देना हो वो मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग कंट्रोल। अगर आपको लग रहा है कि डिफेक्ट आ सकता है तो इसको हम कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने के लिए पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, इंक्लूडिंग मेथड एंड कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है कि ये तो यूज करना ही होता है, ठीक है। अगर डब्ल्यूपीएस में आपका
पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट नहीं मेंशन किया तो फिर हम मटेरियल को हीट नहीं करेंगे। अगर WPS से मेंशन किया है तब तो हीट करेंगे, अदरवाइज को हीट नहीं करेंगे। प्रीहीटिंग और इंटरबर्स्ट टेम्परेचर तो इंक्लूड करेंगे। आपने कहा सर प्रीहीटिंग आपका टेम्परेचर 150 चाहिए, इंटरबर्स्ट टेम्परेचर 130 चाहिए, तो वो इंक्लूड करना पड़ेगा कि उस टाइम पे उतना टेम्परेचर जनरेट होना चाहिए। ठीक है, लिख लो।